वालेकुम जी। अच्छा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। सीईओ रैंक्सोल और फैसलाबाद आईटी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग एंड सीईसी मेंबर हूं मैं। इसको हम फिटको कहते हैं, फैसलाबाद आईटी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 150 प्लस आईटी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। उन सब कंपनीज ने मुत्तफ़िका तौर पे मुझे सीईसी पाशा के कैंडिडेट के लिए चूज़ किया। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम अज़हर इकबाल है और मैं 2003 में मैंने मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस किया। उसके बाद मैंने नादरा में सर्व किया एक अच्छी की पोस्ट के ऊपर। उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ओमान के अंदर मैंने सर्व किया। 2009 में मैं पाकिस्तान वापस आया। जैसे हर पाकिस्तानी चाहता है कि मैं अपने मुल्क वापस जाके तो मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूं, यही ख्वाब, यही सब कुछ मैंने सोचा और मैं पाकिस्तान वापस आ गया। अच्छा, पाकिस्तान वापस आने के बाद मैंने अपनी कंपनी रैंकसोल के नाम से आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर मैंने कंपनी एक बनाई, जो कि यूएसए के अंदर अपनी सर्विसेज जो है ना वो देती है। अब इस कम्युनिटी के अंदर आते हमारी अर्जिश से मुलाकात हुई और अर्जिश एक फैसलाबाद से एक लड़के को उठा के, एक इंटरप्रेन्योर को उठा के इधर गवर्नर हाउस सिंध में ले आया। मेरे ख्याल में ये आईटी को अपलिफ्ट करने के लिए ये एक बहुत अच्छी जो है ना ये मिसाल है और अर्जिश की एप्रिसिएशन बनती है। अच्छा, सिर्फ गवर्नर हाउस नहीं ले आया, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करवाया, 2 दफ़ा यूरोप का वीज़ा अप्लाई करवाया, जापान का वीज़ा अप्लाई करवाया कि ग्रो कर जाओ, सीख जाओ। सीखोगे तो पाकिस्तान का फ़ायदा है, अपना फ़ायदा है। तो ये इजाद लैब के बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये किस तरीके से आईटी कंपनीज को अपलिफ्ट करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अभी मैं उधर बैठा था तो मैं अंकल को कह रहा था कि मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, तो मुझे तकरीर करने से बड़ा डर लगता है। तो मुझे कहते 3 सांस ले और चला जा, कुछ नहीं होता। तो बहुत मेहरबानी आपकी अंकल जी, बहुत शुक्रिया। तो सीईसी के कैंडिडेट के लिए मैं क्यों अपने आप को अहल समझता हूँ कि मैं लास्ट 2 ईयर से पाशा कन्वीनियर फैसलाबाद हूँ। मैं पाशा को समझता हूँ, इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि मैं बेहतर तरीके से अपनी आईटी कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उनको पाशा से हल करवा सकता हूँ। एक बेहतर तरीके से मैं अपनी आईटी कंपनी के मसाइल की एडवोकेसी कर सकता हूँ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। मैं एसएमईज़ के लिए काम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद एक एसएमई से बिलोंग करता हूँ और मुझे उनके मसाइल के बारे में एग्जैक्ट पता है और उनके सलूशन के बारे में, क्योंकि अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, 2009 से मैं इस फील्ड में हूँ, तो मुझे पता है कि उनके सलूशंस क्या हैं और किस तरीके से वो मसाइल जो हल हो सकते हैं। थोड़ी सी तवज्जो मांगते हैं, थोड़ी सी एडवोकेसी मांगते हैं और वो मसाइल जो आईटी कंपनियों के हल हो सकते हैं। जैसे कि पेमेंट गेटवे के ऊपर बहुत अच्छा जो करंट पाशा की जो करंट ईसी थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एचबीएल के साथ मिलके उन्होंने एक पेमेंट गेटवे लॉन्च करवाया और इसमें भी करंट सीईसी की एप्रिसिएशन बनती है। तो मैं सेम टाइप के सॉल्यूशन डिफरेंट बैंक्स के साथ मिलके वो करना चाहता हूँ। जैसे नुमान साहब भी इधर बैठे हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें इंटरनेट पेमेंट गेटवेज की ना थोड़ी सी कोई उसमें रहनुमाई करें और हमें उसमें एचबीएल टाइप का कोई सॉल्यूशन बना के दें। वो बहुत अच्छा चल रहा है, वो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट भी वो कर लिया। तो और सॉल्यूशन चाहिए उस तरह के, सिर्फ एक के ऊपर गुजारा नहीं हो सकता। डिफरेंट रेट्स मिलें, डिफरेंट ऑप्शंस मिलें, इजी इंटीग्रेशन मिले तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा। हमें जो हमारी आईटी कंपनी बाहर जो फीसिस पे करती हैं वो कम हो जाएंगी, वही रेवेन्यू पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा। अब तो इंटरनेट का मसला भी फिर आगे आ गया, इसके लिए भी बेहतर एडवोकेसी की ज़रूरत है क्योंकि ये फायरवॉल लग गई है। तो ये मज़ीद इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आईटी कंपनीज़ के लिए ना बने, तो ये भी गवर्नमेंट के साथ बैठ के इसका भी बेहतर तरीके से एडवोकेसी करने की ज़रूरत है। एसएमईज़ हो गए, उसके बाद ये जो इनके मसाइल हो गए, पेमेंट गेटवेज के हो गए और इंटरनेट के हो गए। उसके बाद जो करंट सीईसी के जितने इनिशिएटिव्स हैं पाशा के, मैं उन सब का सपोर्टर हूँ। मैं चाहूँगा कि उन्होंने जितने इनिशिएटिव अपने पिछले 2 सालों में लिए, अच्छे इनिशिएटिव लिए, और ये उनके इनिशिएटिव का ही रिज़ल्ट है कि फ़र्स्ट टाइम पाशा हिस्ट्री के अंदर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के अलावा 2 कैंडिडेट सामने आए हैं, एक हैदराबाद से और एक फैसलाबाद से। इट मीन्स पाशा इज़ ग्रोइंग, पाशा ग्रो कर रहा है और करना चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत की गई है। स्टेप बाय स्टेप इसको यहाँ तक लेके आया गया है और आगे हमने इसको पीछे नहीं जाने देना, इसको आगे लेके चलना है। आगे किस तरीके से लेके चलना, हम सब ने यूनाइट होना है, हम सब ने मिल के काम करना है।
तो इस मिशन के लिए मुझे आप सब लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इस करंट सीईसी इलेक्शन में मुझे वोट करें। मैं ये समझता हूँ कि मैं अपनी आईटी कंपनियों के बेहतर एडवोकेसी कर सकता हूँ। और एक चीज़ और मैं ऐड करूँ, जनूबी पंजाब का पूरा जो साउथ पंजाब का जो एरिया है वो पूरा अपलिफ्ट करने की अभी तक ज़रूरत है। फैसलाबाद से लेके सखर तक पूरा जो एरिया है, यहाँ पे आईटी कंपनियों को हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है, उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उनकी ट्रेनिंग्स की हमें ज़रूरत है। तो मैं उस एरिया के ऊपर काम करूँगा, मैं पाशा की मेंबरशिप के लिए काम करूँगा। और मैं इस एरिया से, मैं ये आप लोगों को कहता हूँ कि मैं कोई अभी अगर इस एरिया से कोई 60 70 80 वोट हैं तो मैं इन वोटों को कोई 200 300 तक मैं लेके जाने की मैं स्किल रखता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि इस एरिया से जो वोट्स पाशा के या मेंबरशिप ड्राइव जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और मैं उस पर काम करूँगा। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, समाद भाई का, अयाज भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाया और हमें मौका दिया कि हम यहाँ पे आके अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका।